पिंकू, ये तुम्हारी कजन है टीना और अब ये तुम्हारे कमरे में रहेगी, माँ ने पिंकू को बताया। मगर मैं अपने रूम में किसी को नहीं आने दूंगी। ये मेरा रूम है और मैं अपना रूम किसी से शेयर नहीं कर सकती, पिंकू ने गुस्से से कहा। ये मेहमान है, माँ ने समझाया। ये सुनकर चिमी बोला, तो इसका मतलब है कोई भी आकर हमारे कमरे में रहना शुरू कर दे? नहीं बच्चों, मेरी बात को समझो। टीना गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आई है और तुम लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हम उसका ऐसा ख्याल रखेंगे कि वो याद रखेगी। फिर पिंकू और जिमी ने टीना को तंग करने का प्लान बनाया। जब वो सीढ़ियों पर बैठी पड़ रही होती तो वो उस पर पानी फेंक देते। कभी वो वॉशरूम में होती तो वो बाहर से दरवाजा बंद कर देते। कभी वो कमरे में होती तो उसे डराने के लिए भूतों की बातें करते। वो चाहती थी कि टीना तंग आकर अपने घर वापस चली जाए, मगर टीना ने कभी उनकी शिकायत नहीं की थी और उनकी सारी हरकतों पर खामोश रहती थी। एक दिन पिंकू स्कूल से वापस आई तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसे बहुत तेज बुखार था। टीना ने पिंकू का बहुत ख्याल रखा। उसे सूप खुद पिलाया, वॉशरूम खुद लेकर गई और वक्त पर डॉक्टर की दी हुई दवाई खिलाई। जिमी ये सब चुपचाप देखता और शर्मिंदा हो जाता। आखिरकार पिंकू तंदुरुस्त हो गई। पिंकू ने जिमी से कहा, टीना बहुत अच्छी है, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। ये सुनकर जिमी बोला, जबकि तुमने उसे हमेशा तंग और परेशान किया। पिंकू उदासी से बोली, हम अच्छे इंसान नहीं हैं, क्योंकि अच्छे इंसान कभी दूसरों को तंग नहीं करते। जिमी ने कहा, मगर हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। पिंकू बोली, आओ मेरे साथ। फिर जिमी और पिंकू ने बगीचे से फूलों के गुलदस्ते बनाए और साथ छुरी लिखकर टीना के बेड पर रख दिया। टीना जब कमरे में आई तो वो गुलदस्ता देखकर चौंक गई। उसने छुरी वाला टैग उतारा और मुस्कुराने लगी। साथ ही जिमी और पिंकू आगे आए। टीना, तुमने सॉरी कबूल कर लिया? दोनों बोले। इतना प्यारा सॉरी बोलोगे तो कबूल तो करना पड़ेगा, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सब खिलखिलाकर हंस पड़े।